बात अब तरले मिनटों पर आ गई है। एनआरओ ना देने के नारे मारने वाले खुद एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में 2 बंदे और आ गए हैं, लेकिन हुकूमत साइलेंट मोड पर है। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कुछ पता नहीं। इतनी कंफ्यूजन आज तक नहीं देखी। खबरें गर्म है कि अब तो गारंटियां मांगी जा रही हैं, लेकिन गारंटी देगा कौन और किसको गारंटी देगा, ये भी वाज़ेह नहीं। लगता है पीटीआई एक बार फिर बंद गली में पहुंच चुकी है और निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद में खबरें गर्म है कि पीटीआई से गारंटी मांगी गई है कि मुज़ाकरात में जो तय होगा वो मानना पड़ेगा और मुज़ाकरात पीटीआई की शराइत पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ये बात दुरुस्त है तो सवाल ये है कि गारंटी किसने मांगी है। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने ही गारंटी मांगी होगी, क्योंकि हुकूमत तो मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त शोर नहीं कर रही, बल्कि वो तो साफ इनकारी है। सिर्फ बयानात का ही रौनक मेला लगा हुआ है। कल रात शेर अफजल मरवत ने ये इंकशाफ करके छक्का मारा कि 22 से 26 नवंबर तक मुज़ाकरात होते रहे। बानी पीटीआई की 15 से 20 दिनों में रिहाई की भी बात हुई, लेकिन हमारी डी चौक जाने की जिद और गलती ने मामला खराब कर दिया। आज कौमी असम्बली में असद कैसर और राना तनवीर की झड़प ने यह मामला मजीद उलझा दिया है और तासुर ये मिल रहा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह के बकौल अगर मुज़ाकरात हो भी जाएं, तब भी इमरान खान को मुतमईन करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस जमात में एतमाद का फुकदान है। उनका दो टोक कहना है कि मुज़ाकरात के रास्ते में इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि शेर अफजल मरवत ये बात नहीं मानते। उनका दावा है कि 26 नवंबर के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए मदावा शुरू कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए गुफ्तो शनीद जारी है। कोशिश है कि मुज़ाकरात को जो सिलसिला 22 से 26 नवंबर तक जारी रहा वो फिर शुरू हो जाए, लेकिन इस बात को फ्रीकैन के 2 रहनुमा डिनाई कर रहे हैं। शेख वकास अकरम और राना सनाउल्लाह दोनों ने तस्दीक की है कि आई लव यू पाकिस्तान के फ्रीकैन के दरमियान कोई राब्ते में नहीं। इस क्लियर स्टांस के बावजूद ख्वाजा आसिफ का अलग मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत ही नहीं। एक तरफ पीटीआई की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी गुज़िश्ता कई दिनों से इंतज़ार कर रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कोई बात करे, लेकिन हुकूमत खामोश है। इस सूरत हाल में असद कैसर और बैरिस्टर गौहर एक अलग पिच पर खेल रहे हैं। असद कैसर का कहना है कि मुल्की सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर जरगा बुलाने पर गौर किया जा रहा है, जिसमें एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। जबकि बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान डी चौक पर कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का मुकदमा वज़ीर आज़म समेत दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाए। सूरत हाल इतनी कन्फ्यूज है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। शेर अफजल मरवत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बानी पीटीआई ने ये बयान देकर सारा खेल बिगाड़ दिया है कि पीटीआई रहनुमा हुकूमत के साथ खुशगवार मूड में चल रहे हैं। इमरान खान के इस बयान से मुज़ाकराती कमेटी की वक़्त में कमी हुई और थोड़ा नुकसान हुआ। मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में जो रूमर्स चल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से गारंटी मांगी है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो जो तय होगा वो मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब तक पीटीआई की क़यादत 9 मई के वाक़यात पर सरेआम माफ़ी नहीं मांगती, उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट ना खुद मुज़ाकरात करेगी, ना हुकूमत को बातचीत के अमल के लिए बैकअप करेगी। संजीदा हलकों में ये बातें भी हो रही हैं कि पीटीआई एक बार फिर बंद गली में पहुँच चुकी है। गलत पॉलिसियों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं और अब मुज़ाकरात करके सूरत हाल ठीक करना चाहती है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर मनपसंद शराइत के साथ बैठने की बजाय अमली तौर पर मुमकिन मामलात पर बात करे।